Hello and welcome to my channel. Today I will teach you physics class 10th and the chapter is electric current. So students, आप लोग जानते हैं कि नेचर में every material is made of atom and in every atom there are three fundamental particles that are electrons, protons and neutrons. Protons positively charged होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स चार्जलेस होते हैं, मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को बाहर से रिवॉल्व करता है फिक्स्ड ऑर्बिट में, जैसे कि प्लैनेट्स सन को रिवॉल्व करते हैं। नाउ लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज. Like charge means same charge, just like this. Positive both are same. जब इनको हम एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो ये एक दूसरे को रेपल करेंगे। निगेटिव जब इन दोनों को हम एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे तो एक दूसरे को रेपल करेंगे। Unlike charge means two charges that are different, like this, पॉजिटिव एंड निगेटिव। जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों और कुछ नहीं, जो आप अपने घरों में वोल्टेज बोलते हैं ना, वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट इन फिजिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई V, जिसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। W होता है वर्क डन, Q होता है चार्ज। इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, जिसे V से डिनोट करते हैं। जैसे कि लेंथ को मेजर करने की SI यूनिट क्या होती है मीटर, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम। इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है वोल्ट मीटर। नाउ कभी कभी एग्जाम्स में आपसे 1 वोल्ट पूछ लिया जाता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 जूल पर कूलम। इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 जूल पर कूलम। अब जूल कहाँ से आया, तो SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है जूल होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है कूलम होता है, जिसे C से डिनोट करते हैं। अब इसका डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं, इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी क्या होता है। तो 1 volt is the potential difference between 2 points in a conductor when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge between those points. मतलब अगर ये एक कंडक्टर है, एक वायर है, इसमें कोई 2 पॉइंट ले लिया हमने, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में, 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। इसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। हायर पोटेंशियल मीन्स मोर पॉजिटिव एंड लोअर पोटेंशियल मीन्स लेस पॉजिटिव या फिर निगेटिव या फिर नो चार्ज। ना इलेक्ट्रिक सर्किट का एक बेसिक सा डायग्राम होता है, उसे देख लीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक होता है बैटरी, एक होता है की, एक एमीटर, एक बल्ब, एक वोल्टमीटर, और ये होती हैं कनेक्टिंग वायर्स। अब कुछ सिंबल्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये है,
बैटरी का सिंबल ये है, मतलब कई सेल्स को मिला देंगे हम। ओपन स्विच, क्लोज स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे डिनोट करेंगे और रेजिस्टेंस को ऐसे। नाउ इलेक्ट्रिक करंट आई। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। मीन्स अगर किसी कंडक्टर से कितना चार्ज एक सेकेंड में फ्लो करता है वही कहलाता है करंट। इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू होता है चार्ज, टी होता है टाइम, जो कि जनरली सेकेंड में लिया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं, और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब एम्पियर के कुछ छोटे क्वांटिटी जो होती हैं जिनको याद कर लेना चाहिए क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर ये होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। अब एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। A current of 0.5 ampere is drawn by an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. So जो हमें पहले दिया हुआ है उन्हें हम लिख लेंगे। यहाँ पे 0.5 के साथ A लिखा है, A मीन्स एम्पियर, तो ये करंट होगा। देन I इक्वल टू 0.5। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, टाइम इक्वल टू 10 मिनट, बट टाइम किस में होगा, सेकेंड में होना चाहिए, इसलिए सेकेंड में करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 60 इक्वल टू 600 सेकेंड्स। नाउ आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला है हमारा। आई की जगह आई की वैल्यू, टी की जगह टी की वैल्यू, क्यू को छोड़ देंगे। 600 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 300 कूलम चार्ज आ जाएगा। अब कुछ वैल्यूज होती हैं उन्हें भी याद करना जरूरी है न्यूमेरिकल्स में। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों पे सेम चार्ज होती हैं, उन वो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और 1 कूलम चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दैट्स ऑल इन द फर्स्ट वीडियो। फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।